जय हिंद दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1। 7.1 में हम लोग 3 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन सुनिए। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, फिर से सुनिए, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है, ठीक है ना। यानी एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और बात आप ध्यान दीजिए कि हम पहले भी बता चुके हैं और हर वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना, कि आप जो है क्वेश्चन पढ़िए 2 से 3 बार, 3 से 4 यानी कि 5 बार। जब तक नहीं समझ आए तब तक क्वेश्चन पढ़िए और पता कीजिए कि हमको निकालना क्या है, ठीक है ना। और क्वेश्चन जब समझ आ जाए ना तब उसको बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या करना है, जांच करना है। जांच करने का मतलब है क्या, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, क्या बिंदु यानी 3 जो आपको बिंदु दिए हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। तो आप तो जानते होइएगा, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज क्या है, यह त्रिभुज है, ठीक है ना। तो आपको लगता होगा कि अगर गलती है, ठीक है ना, यानी कि आप गलती कीजिए। क्या कीजिए, गलती कीजिए। आप पढ़ाई बढ़िया से करना चाहते हैं, जब तक ले आप गलती नहीं कीजिएगा तब तक ले हो सकता है कि आपसे सही क्वेश्चन बन बने। यानी गलती कीजिएगा तो पता चलेगा कहाँ गलती। देखिए तो त्रिभुज हम इसको बोलते हैं, त्रिभुज हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3 भुजा, 1 2 और 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज का आप लोग पढ़े होंगे, त्रिभुज 6 प्रकार के होता है। 3 कोण के आधार पर और 3 भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर कौन कौन, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। हम लोग को पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इससे पता है सम, द्वि और बाहु, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हो, कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका जो शीर्ष दिया है उसको लिख दीजिए। शीर्ष क्या होता है, तो 2 भुजाओं को मिलाने वाली जो बिंदु होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो इसको 5 - 2 6 4 और यहाँ पे आ जाइए कितना 7 - 2, यह 3 बिंदु हो गया। अब इसका दूरी ज्ञात करना है। कैसे हमको पता चलेगा, मान लीजिए अगर ये आया 6 सेंटीमीटर, तो यह कैसे आया, 6 मात्रा का आया, कैसे आया, तो यह दूरी के सूत्र निकलेगा। दूरी का सूत्र आप लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका अगर नाम आप दे देते हैं तो वह बहुत अच्छा होगा। वो आपके हिसाब से है, आप PQR दीजिए, ABC दीजिए, XYZ दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम इसको दे दे A, इसको कर दे B, इसको कर दे C कर दे। तो 3 भुजा हो गए AB, BC और CA। आप इस तीनों भुजा का दूरी निकालिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा यह कौन त्रिभुज के शीर्ष है। 2 को बराबर आ गया तो डायरेक्ट वहां पर क्या लिखिएगा, यह समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी। पहले मान लीजिए हम दूरी निकालते हैं AB रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों में आप यह x, ये भी x, इसको x1 तो इसको x2, चाहे इसको x1 या इसको x2, आप दोनों में से आप स्वतंत्र है मानने के लिए। तो हम मान लेते हैं 5 को x1, तो x2 कितना हो जाएगा 6, 5 - 6 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है तो -2, y2 कितना है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो 5 में से 6 है कितना होगा -1 और ये दोनों को जोड़ेगा कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा √37 मात्रा। कोई दिक्कत आइए। दूरी अब हम निकाल लेते हैं कौन सी, BC। यहाँ पर लिखेंगे हम BC बराबर रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 इसको हम मान लेते हैं 6, तो x2 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस y1 कितना 4 माइनस y2 कितना, अब देखिए माइनस में है y2 -2, तो डबल माइनस आ गया। तो जब भी डबल साइन एक जगह आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि एक को आप कोष्ठ में घेर दीजिएगा और दोनों का स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हम जो है छोटा कोष्टक के बाद कौन कोष्टक लाएंगे, मझला कोष्टक, या जो है बोडमास का क्या है नियम है। तो 6 में से 7 घटाइए, -1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इसको आप कीजिएगा तो आ जाएगा कितना √37 मात्र। चलिए अब आप बताइए हम यहाँ आके रोक सकते हैं कि नहीं, यहीं पे हमारा क्वेश्चन बन गया। अब सोचिएगा नहीं ये भी दूरी निकालना होता, काहे के लिए निकालिएगा आप, आपसे पूछा था समद्विबाहु त्रिभुज, दो को बराबर आ गया, बन गया हमारा क्वेश्चन। मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, कहीं दंगा हो गया और जो है मुख्य पुलिस गया और मुख्य आरोपी पहले ही जो है सफर में जो है पकड़ा गया, तो उसको क्या जरूरी है हम लोगों के या दूसरे लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं, अगर मान लीजिए वह आरोपी नहीं पकड़ा गया था, जब तक ले वो आरोपी नहीं पकड़ा तब तक ले दूसरे आदमी को पकड़ के उस आरोपी के पास पहुंचने का प्रयास पुलिस करता है। लेकिन यहाँ पे तो हमको जो है पहले ही आंसर आ गया, तो हो गया क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर आप लिखिए चूंकि कौन कौन भुजा बराबर है, तो AB बराबर BC बराबर कितना √37 मात्रक, ठीक है। तो इसीलिए यह क्या है यहाँ पर लिखेंगे, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के